चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों को आखिर तक जरूर देखिए। कानपुर में एक साथ गरजेंगे राहुल अखिलेश, 10 मई को GIC ग्राउंड में करेंगे जनसभा। कानपुर और अकबरपुर सीट पर पड़ेगा असर। जी हां, कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा सीट को साधने के लिए 10 मई को राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ जनसभा करेंगे। चौथे चरण में प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं की जनसभा का असर दोनों सीटों पर देखने को मिलेगा। GIC चुन्नीगंज ग्राउंड पर इंडी गठबंधन की जनसभा होगी। ये पहली बार होगा जब दोनों नेता एक साथ चुनाव प्रचार कानपुर में करेंगे। परिणाम घोषित होने से पहले ही मायावती के प्रत्याशी से स्वीकारी हार, बोले अल्लाह से नहीं सैफई परिवार से डरते हैं मुसलमान। जी हां, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इसमें फिरोजाबाद की सीट भी शामिल है। हालांकि वोटिंग के 1 घंटे बाद यहां से बसपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि फिरोजाबाद के मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया, अल्लाह से नहीं बल्कि सैफई परिवार से मुसलमान डरता है। बसपा प्रत्याशी का यह बयान सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में जनता के सवालों पर मौन साध लेते हैं मोदी। रायबरेली में प्रियंका का PM पर हमला। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी और अपने भाई राहुल गांधी के प्रचार के लिए 2 दिनों से रायबरेली में प्रवास कर रही प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी जनता के सवालों पर मौन साध लेती है। जनता को 5 किलो राशन दे दो लेकिन रोजगार नहीं देना है। रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभाओं में प्रियंका ने कहा कि पूरी भाजपा मशीनरी राहुल गांधी के खिलाफ लगी रही। उनकी संसद सदस्यता और घर को छीना गया। तमाम अवरोधों के बाद राहुल ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई रखी है। प्रियंका ने कहा कि भाजपा ने आम जनता को गुमराह किया। उनको लगता है कि 5 किलो अनाज देकर भी आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जबकि वह आपके आत्मसम्मान को छीनकर आपको सरकार के ऊपर निर्भर रहना सिखा रहे हैं। क्या आप भी प्रियंका गांधी की बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी में अनोखा रोड शो। गंगा घाट पर 1000 ड्रोन बनाएंगे माहौल। दरअसल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से ठीक पहले भाजपा ने अनोखे शो की तैयारी कर ली है। यहाँ के प्रसिद्ध 10वां समेत घाट पर ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। लगातार 4 दिनों तक यह ड्रोन शो होगा। इस शो में करीब 1000 ड्रोन शामिल होंगे। इस दौरान काशी में हुए विकास कार्यों के साथ साथ फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा गूंजेगा। यह आयोजन 9 मई से 12 मई तक दशाश्वमेध घाट पर होगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में इस बार राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच मुकाबला। इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे CM योगी। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में वह बीते बुधवार को शाहजहांपुर और कानपुर में चुनावी जनसभा की। शाहजहांपुर के कांट में कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से हवा उड़ गई है, यह उनके हार का संकेत है। लोकसभा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच रहा है। आज माफिया और अपराधियों को अपने खेवनहार बनाने वालों का हाल खराब है। CM योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की खूबियां गिनाते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर और काशी में विश्वनाथ धाम बना है। उत्तर प्रदेश के आगरा में EVM स्ट्रांग रूम में बंद त्रिस्तरीय सुरक्षा। 4 जून तक BSF और PS तैनात। पार्टियों ने लगाई कार्यकर्ताओं की ड्यूटी। दरअसल आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पर मतदान के बाद नवीन गल्ला मंडी और खेरागढ़ की कृषि उत्पादन मंडी समिति में EVM रख दी गई है। स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखी गई है और BSF, PSC और पुलिस कर्मियों के अलावा कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा में गल्ला मंडी में बैठा दिया है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में नामांकन के दौरान पल्लवी की पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दरअसल नामांकन के दूसरे दिन वाराणसी में कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के सामने पल्लवी की पार्टी यानी PDM पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के पदाधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्ष को हटाया। PDM ने अपना दल के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव के नामांकन तक पुलिस सतर्क रही। अपना दल यानी कमेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल और समर्थकों के साथ प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव नामांकन करने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का हो रहा उत्पीड़न। मायावती बोली धन्ना सेठों को पहुंचाया जा रहा है फायदा। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा ने जो हवाई दावे और वादे किए उसमें 1/4 काम भी नहीं किया।
सिर्फ पूंजीपतियों और धन्नासेठों को मालामाल करने का काम किया है। कहा कि ब्राह्मणों को बसपा ने हमेशा सम्मान दिया, जबकि बीजेपी में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदुओं में अपर कास्ट की भी हालत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से पूरे यूपी में हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का शोषण उत्पीड़न हुआ है। गलत आर्थिक नीतियों की वजह से छोटे एवं मध्यम वर्गीय परिवार भी दुखी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बीच अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, नेपाल सीमा पर बन रहा था चल बसने का सामान। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बहराइच के मोतीपुर थाने व एसओजी की संयुक्त टीम ने नेपाल सरहद के दुरू इलाके में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं, एचसी ने दिया आदेश। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक अहम फैसले में कहा है कि इस्लाम धर्म के मानने वाला कोई भी शख्स लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब पहले से उसकी कोई जीवित जीवन संगनी हो। कोर्ट ने कहा कि मुसलमान के रीति रिवाज को मानते हैं, वह उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर हो रही तलाशी, लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुफिया अलर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस, आयकर, आबकारी और नारकोटिक्स विभाग अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध और गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर जहां निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरे प्रदेश की सीमा में घुसकर कोई अराजकता न फैल सके, इसके लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट और 1802 जनपदों की सीमा पर चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने बनाई थी कमेटी, योगी का सोनिया पर हमला। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 2004 से लेकर 2014 के बीच में क्या किया, यह कौन नहीं जानता। उस समय क्या यह सच नहीं है कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंधमारी लगाने के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी। कमेटी ने संस्तुति की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। यही नहीं, SC/ST के अधिकारों पर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था। क्या अभी योगी की बातों से सहमत है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार के प्रत्याशियों की चिंता करी, आकाश आनंद पर अखिलेश के रिएक्शन पर भड़की मायावती। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां वापस लेने का मामला सपा और बसपा के बीच वार पलटवार का मुद्दा बन गया। बता दें कि देर रात आए मायावती के फैसले पर अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन क्या दिया, मायावती भड़क गई। मायावती ने अखिलेश को यादव परिवार के उतरे प्रत्याशियों की चिंता करने की सलाह दे दी। सपा को घोर दलित विरोधी कहते हुए कई अन्य आरोप भी मायावती ने लगा दिया। मायावती ने भी अखिलेश की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक 3 पोस्ट लिखे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचे जल शक्ति मंत्री, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछली बार सरकारों में जगह जगह फूटता था बम। जी हां, बलरामपुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जनपद में पहुंचे। तुलसीपुर रोड पर मंदू बीजा लॉन में आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सदन में सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को शब्द कहे थे, तब 2014 से ही अभी तक देश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद ब्रजलाल बोले, सपा बसपा गरीबों की हितैषी नहीं, भाजपा को मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष परेशान, कोई कोऑर्डिनेटर बदल रहा, कोई प्रदेशाध्यक्ष। दरअसल लखनऊ में भाजपा सांसद ब्रजलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद को पद से हटाने का जाने पर मायावती को घेरा। सपा का प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। ब्रजलाल ने भाजपा की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। मोदी की नीतियों से देश में खुशहाली आई है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा। अब की बार भाजपा 400 पार है, इसलिए विपक्षी दलों में हाहाकार है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए रायबरेली के मैदान में उतरी प्रियंका, कहा मां ने भेजा है, मैं भी यही रहूंगी। यह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार किया है। प्रियंका गांधी भाई और रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए मैदान में उतरी हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि रायबरेली के लोगों के साथ उनकी पार्टी का 100 साल पुराना रिश्ता है, जो अब एक नए युग में प्रवेश किया है और निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक बार फिर इनके नेतृत्व के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी ने अपना संबोधन सोनिया गांधी के बारे में बात करते हुए शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रालोद का धरना, एसएसपी पर अनसुनी करने का आरोप, बोले अधिकारियों का ऐसा व्यवहार सही नहीं। दरअसल मुजफ्फरनगर में एसएसपी ऑफिस पर रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।
आरोप लगाया है कि जब एक की समस्या के समाधान के लिए गए तो एसएसपी ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। तो वहीं रालोद नेताओं ने कहा कि वह सत्ताधारी दल के सदस्य हैं और संगठन चलाते हैं, ऐसे में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके पास आते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा, यूपी के रण में बोले अमित शाह। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। अमित शाह ने खीरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए यह बात कहा कि राम गोपाल यादव का राम मंदिर को बेकार बताते हैं, जरा भी गलती की तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देंगे। असली कारण ये है, मायावती ने आकाश आनंद से उत्तराधिकारी क्यों छीना, अखिलेश ने बताई ये वजह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद से उत्तराधिकार छीने जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बसपा का आंतरिक मामला बनाते हुए कहा कि अपने हिसाब से इस फैसले की वजह बताई। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को यूपी से एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में हरदोई में जनसभा करेंगी मायावती, भीमराव अंबेडकर के लिए वोट की अपील। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। यह जानकारी पार्टी कार्यालय द्वारा दी गई है। मायावती माधोगंज टाउन स्थित नरपति सिंह इंटर कॉलेज खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बसपा यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बाराबंकी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बोले भाजपा सरकार में अग्निवीर 4 साल और नेता वीर 80 साल, देश पर पूंजीपतियों का कब्जा। जी हां, जुझारू किसान नेता मुकेश सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी के बंधौली गांव में स्थित उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।